आज की साधना को समझने के लिए हमें अपने धर्म की थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना होगा। Our religion, the background of deep background of our religion, we have to deep dive into to understand today's sadhana. जो भी हम पढ़ते हैं जीवन में विषय या सब्जेक्ट्स, तो वो हमें बचपन से पढ़ाए जाते हैं। बचपन से जब हम उसको पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टडी हिस्ट्री, तो दैट इज इन द बुक्स, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लासेस यू स्टडी दैट एंड यू बिलीव इन दैट हिस्ट्री व्हाट यू स्टडी यू रीड। जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हमारा विश्वास होता है कि हाँ वो सत्य है, ऐसा इतिहास हमारा रहा होगा। उसमें हमें कोई शंका नहीं है या कोई मेरा कमजोर विश्वास नहीं है उसमें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो इतिहास मुझे पढ़ाया जा रहा है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, वो सही है। और सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो मोस्टली जो है या तो किसी जीवन में मेरे कार्य आएगी, मेरे रोजगार के लिए, माई प्रोफेशन, आई एम स्टडिंग एनी सब्जेक्ट ईदर फॉर डूइंग सम प्रोफेशन और फॉर नॉलेज। हिस्ट्री जो है वो हर व्यक्ति के काम की नहीं है। मैंने पढ़ ली लेकिन मैं कुछ और प्रोफेशन कर रहा हूँ, टेक्निकल काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा उसमें विश्वास है और उसके कारण मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अपना जो मॉडर्न इतिहास है संसार का, उसके बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन जब हम धर्म के संबंध में आते हैं, जब हम अपने धर्म, हिंदू धर्म के संबंध में आएंगे, तो देयर इज ए हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आवर रिलीजन, लेकिन वो हमें बचपन से पढ़ाया तो जा नहीं रहा पुस्तकों में। दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई होल एजुकेशन। तो यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो गया, यहाँ पर भेद पैदा हो गया कि जो मुझे बचपन से नहीं पढ़ाया गया, मैंने कहीं से थोड़ा सुना, कहीं से कुछ और सुना, थोड़ा थोड़ा मैंने कहीं कहीं से सुना, लेकिन पूरा मुझे नहीं पता। तो मैं धर्म के संबंध में जानता ही नहीं हूं, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में जानता हूं, कहीं कहीं से। और जब मैं टुकड़ों में जानता हूं तो मेरा फेथ तो उसमें है। फेथ क्यों है? बिकॉज देयर इज ए कंपल्शन, देयर इज मॉरल कंपल्शन दैट आई हैव टू बिलीव इन दिस, दिस इज माय मोरल ऑब्लिगेशन, यू कैन से माय मोरल कंपल्शन, बिकॉज आई एम हिंदू। या कोई भी धर्म का कोई व्यक्ति है, आई कैन नॉट बी ए नॉन बिलीवर, लेकिन इट इज नॉट ऑब्वियस बिलीव या स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो बचपन में एज ए अपने स्कूल में, किताबों में, क्लासेस में वो पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ाया नहीं गया। तो जो चीज़ बचपन से बता दी जाती है और लगातार मैं उसको पढ़ता हूँ, उसमें मेरा विश्वास जो है ऑब्वियस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, वो प्रैक्टिकल फेथ है। बट योर फेथ इन योर रिलीजन इज नॉट प्रैक्टिकल, ना वो स्वाभाविक है, ना वो प्रैक्टिकल है, ना तार्किक भी नहीं है। अगर आर्गुमेंट्स के लेवल पे देखोगे तो हमारे पास तर्क भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि देयर आर नो एविडेंस टू जस्टिफाई द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसके भी जो है साक्ष्य हैं या एविडेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि आज से 6000 साल पहले लॉर्ड कृष्णा वॉज प्रेजेंट, ही वॉज लिविंग लाइक अस, जस्ट 6000 ईयर एगो, तो हमें इस पे कितना विश्वास होगा?
हम विश्वास कर लेंगे क्योंकि हम अपने धर्म पे विश्वास करने के लिए बाध्य हैं। मैं नॉन बिलीवर नहीं हूं और वो भगवान है, उनके बारे में मुझे विश्वास करना पड़ेगा, बट देयर इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस और रीजन बिहाइंड दैट फेथ। क्योंकि बचपन से मैंने पूरी हिंदुइज्म की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसमें बहुत कुछ है जो मेरा पूरा मस्तिष्क को खोल के रख दे, इतना कुछ है। इतनी जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन ना तो हमें पढ़ाया जाता है और ना बाद में हमारे पास समय नहीं होता, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम चाहें तो भी समय निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि समय लगता है। बचपन में तो समय है, कोई काम तो है नहीं करने के लिए, सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उस समय हमें पढ़ाया नहीं गया और बाद में हमारे पास समय नहीं है तो वो सब छूट गया। टुकड़े टुकड़ों में हमें कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पता है, और क्योंकि हम ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं इसलिए हम मानते हैं। किसी चीज को मानना और उसमें प्रैक्टिकल फेथ होना, विश्वास होना, वो अलग अलग चीज है। मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा फेथ प्रैक्टिकल है, मैं उसको, वो ऑब्वियस है, बहुत स्वतः है, लेकिन धर्म में मेरा विश्वास वो अलग तरह का है। वो मेरा कंपल्शन है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मैं जानता कुछ नहीं, बहुत कम जानता हूं। और धर्म जो है, धर्म इज द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। धर्म ही उसका आधार है अध्यात्म का। अगर मुझे धर्म नहीं पता तो अध्यात्म मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। और धर्म मुझे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म को बहुत सी बार तो हम प्रैक्टिकल नहीं मानते, बहुत से उसको मीन मानते हैं, छोटा मानते हैं, बहुत से उसको माइथोलॉजी मानते हैं कि भाई काल्पनिक है सब। बहुत सारे कारण है कि उसका महत्व जो है वो समय के साथ जो है कम होता चला गया, और इसलिए अध्यात्म भी कमजोर हुआ, और इसलिए जागृति और चेतना भी कमजोर हो गई। तो आज की साधना के लिए मुझे वापस उसी पृष्ठभूमि में, उसी बैकग्राउंड में जाना होगा, थोड़ा अपने धर्म को मैं जानूं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा जो है धर्म के अंदर जो है ज्ञान और विज्ञान छुपा है। अगर हम उसको पढ़ सकते या जान सकते तो हमारे आंखें खुल जाती, हमारा मस्तिष्क खुल जाता, हमारा जीवन में बहुत कुछ बदल जाता। जो मेरा आकर्षण है बहुत सारा चीज़ों के प्रति, वो आकर्षण कहीं और चला जाता, क्योंकि धर्म में भी बहुत आकर्षण है, क्योंकि उसमें बहुत से सत्य है। तो उसकी पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है कि मानव या मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आरंभ हुआ, मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ। तो मानव से पहले, जब मानव नहीं था, मानव की उत्पत्ति नहीं थी, ह्यूमन बीइंग कोई नहीं था, तो देव थे, दानव थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, अप्सरा थी, वानर थे, नाग थे। ये अलग अलग दिव्य जो है कृतियां हैं, हम इसमें मानव कोई नहीं है। तो मनुष्य जब नहीं था तब ये सब थे, और मनुष्य की उत्पत्ति या वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग वॉज बॉर्न थ्रू द माइंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, और वो प्रथम मनुष्य का नाम था मनु। मनु जो है वो पहले मानव के रूप में, उससे पहले कोई मानव था ही नहीं, ह्यूमन बीइंग था ही नहीं, मनुष्य था ही नहीं। जो और बीइंग्स थे जो मैंने बताए वही थे। वहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई प्रथम बार। तो मनु इज द माइंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, और यू कैन से स्पिरिचुअल सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की संतान जो है वो मनु थे, वो पुरुष के रूप में थे, और दूसरी
जो मनुष्य उत्पन्न या पैदा हुए वो थी सत्यकामा, जो मनु की पत्नी हुई, और वहां से फिर पूरा मनुष्य की रचना होनी शुरू हुई और मनुष्य प्रजाति बननी शुरू हुई। तो तब ये नई उत्पत्ति, ये नई संरचना, ये नई प्रजाति जो मनुष्य है वो प्रकट हुई वहां से। और मनु क्योंकि ब्रह्मा के मस्तिष्क से पैदा हुए, माइंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, तो मनु ने एक धर्म ग्रंथ की रचना की जो मनु स्मृति कहलाती है। तो मनु क्योंकि ब्रह्मा की माइंड से पैदा हुए, उनकी स्मृति में थे, ही वॉज within the memory of Lord Brahma, therefore he has written a धर्म ग्रंथ जो मनु स्मृति कहलाता है। उसमें उन्होंने धर्म के बारे में पूरा धर्म, जो वर्ण है, कैटेगरी जो अलग अलग है हिंदू धर्म में, वो सब अलग अलग रचना उसमें उन्होंने बहुत, और कैसे जीना जीवन जीना चाहिए, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सब कुछ रचना की, क्योंकि वो तो ब्रह्मा के माइंड में बैठे हुए थे। इसलिए उनकी स्मृति में था, मनु स्मृति उसको कहा है, द मेमोरी ऑफ मनु। उनकी मेमोरी में वो सब था जो ब्रह्मा के मस्तिष्क में था, माइंड में था। उन्होंने वो सब लिख दिया और वो धर्मशास्त्र कहलाया, जो धर्मशास्त्र पे हिंदू धर्म चलता है। और मनु जो उत्पन्न हुए वो सतयुग के समय उत्पन्न हुए। अब क्या आज के समय में हम अलग अलग युगों में विश्वास करेंगे? कभी सतयुग था, कभी त्रेता युग था, कभी द्वापर युग था, आज कलयुग है। हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कनेक्टेड ही नहीं है कहीं। अगर हमें बचपन से कोई चीज पढ़ाई जाती है, वो गलत हो या सही, तो हमारा विश्वास उसमें दृढ़ हो जाता है, क्योंकि निरंतर हम, जब मेरा मस्तिष्क में कुछ नहीं था, खाली था, तब वो सारी चीजें मुझे दे दी गई, प्रदान कर दी गई, तो वो आज मेरा आधार बन गया। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री तो हम मान लेंगे, लेकिन ये भी हिस्ट्री है हमारी, ये ह्यूमन हिस्ट्री है पूरी। हमें केवल बहुत छोटी हिस्ट्री पता है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत छोटे समय की है, और ये हिस्ट्री बहुत पुरानी। बट मानव जब से उत्पन्न हुआ, मनुष्य की इतिहास तो यही है, और इसके एविडेंस भी है। ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पित है या काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं है, इसके एविडेंस भी है। जैसा मैंने कहा कि 6000 साल पहले अगर लॉर्ड कृष्णा थे हमारी तरह, तो उसके एविडेंस है, महाभारत के एविडेंस है। वो शहर आज भी है, वो जेल आज भी है, वो गांव आज भी है, गोकुल जहाँ पर वो पले बड़े, वो मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र, वो आज है। तो ये सब अगर है तो ये सब क्या बताते हैं कि ऐसा रहा होगा। लेकिन ये तो केवल 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। हर युग का एक समय निर्धारित है, इतने साल वो युग चलेगा। तो जो सतयुग था 17,28,000 साल लंबा, 1728,000 ईयर लॉन्ग वॉज सतयुग। सतयुग में मनु पहली बार उत्पन्न हुए और इतना लंबा वो चला। उसके बाद त्रेता में जब भगवान राम हुए, त्रेता युग चला 12,96,000 साल, 12,96,000, इतना लंबा वो युग चला। उसके बाद द्वापर युग जब भगवान कृष्ण हुए, वो चला 8,64,000, 864,000 ईयर लॉन्ग। और अब कलयुग है, कलयुग इज 432,000 ईयर लॉन्ग, 4,32,000 साल लंबा युग है, जिसमें से 5,123 ईयर्स हैव बीन पास्ड। तो 5,123 ईयर्स बैक इट वॉज अ डिफरेंट युग, इट वॉज द्वापर युग, जब भगवान कृष्ण थे। और उसके एविडेंस हैं, बहुत पुराने एविडेंस तो नहीं है, भगवान राम के समय के एविडेंस जो त्रेता युग
जो लाखों साल पहले था उसके एविडेंस जमीन के नीचे से कुछ मिले हैं, क्योंकि समय के साथ चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो उन एविडेंसों को प्राप्त करना, उन साक्ष्यों को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। फिर भी कुछ एविडेंस मिले जो आर्कियोलॉजिकल वो है उन सबको। तो मॉडर्न हिस्ट्री की तो बहुत छोटी है। ये जो युग है, ये जो है हमारे पुराणों में, हमारी मनुस्मृति में, इन सबको डिटेल में जो है बताया गया है और उनके एविडेंस है, लेकिन हमें क्योंकि बताया नहीं जाता तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते और वो विषय हमारे लिए अनुपयोगी रहता है, उसका उपयोग नहीं कर पाते जीवन में। और ये 4 युग मैंने बताया, इसका अलग अलग समय बताया। अभी कलयुग में ओनली 5123 ईयर्स हैव बीन पास, तो अभी 432,000 ईयर्स में से इतने साल गए हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स आर स्टिल लेफ्ट टू गो। और इस समय में हम कितनी बार जन्म और मरण में जाते हैं और वापस आते हैं अलग अलग योनियों में, क्योंकि 4 लाख सालों में 400,000 ईयर्स में तो कितनी बार मनुष्य मृत्यु होगी और कितनी बार वो पैदा होगा अलग अलग रूप में। तो युग कोई भी रहा हो, इन एनी एज द फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज ओनली वन। वो केवल एक ही था, वो था मुक्त होके। मैं कहां से पैदा हुआ? मनु से पैदा हुआ ना, मनु से मैं उत्पन्न हुआ, और मनु कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा से। तो इवेंचुअली या वास्तव में मैं किसका संतान हुआ? ब्रह्मा की संतान हुआ। ब्रह्मा से ही तो उत्पत्ति मनुष्य की हुई, मानव की हुई, तो मैं ब्रह्मा की सीधी संतान हो गया, कोई भी हुआ तो मैं ब्रह्मा की संतान हूं, पर मानव रूप में हूं। वो तो ईश्वर है, लेकिन हूं तो संतान, अर्थात मेरे अंदर वो तत्व है, ब्रह्मा का तत्व, ईश्वर का तत्व मेरे अंदर है आत्मा के रूप में। और हर मानव, चाहे सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में, उसका एक ही मूल उद्देश्य है कि मैं मुक्त होके ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊं, परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। मानव स्वरूप जो है, जो मेरी ह्यूमन आइडेंटिटी है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और मैं पुनः ब्रह्म हो जाऊंगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, स्वयं ईश्वर हूं। धर्म में हमें बताया जाता है, धर्म क्या है? एक सोर्स ऑफ नॉलेज। और स्पिरिचुअलिटी इज ए प्रैक्टिकल पाथ एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस। धर्म में जो ज्ञान दिया गया उसको अप्लाई कहां करोगे? उसको अप्लाई अध्यात्म में करोगे। तो मैं जब ब्रह्मा की संतान हूं, तो अर्थात मेरे अंदर ईश्वरीय और दिव्य गुण है। और लक्ष्य मेरा वही है जो पहले था। सतयुग को हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ एनलाइटनमेंट, स्वर्णिम युग, जागृति का स्वर्णिम युग, जहां व्हाट वाज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट? दैट वाज द एनलाइटनमेंट। उसका दिव्य महत्व था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ था ही नहीं। नथिंग वाज एज इंपॉर्टेंट एज एनलाइटनमेंट एंड लिबरेशन। दैट वाज एट द लेवल ऑफ कॉमन परसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर एक के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कि वो कर रहा है। इट वाज ए कॉमन परसेप्शन फॉर ईच एंड एवरीवन। और वो दृढ़ था कि उसी से रेस्पेक्ट था किसी का, उसी से उसको धनवान माना जाता था। सब कुछ जो एनलाइटेंड है, जो जागृत है, उसी का रेस्पेक्ट होगा, उसी को कुछ समझा जाएगा। आज की तरह नहीं। आज अगर मेरे पास एनलाइटनमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जागृत नहीं हूँ, लेकिन और मटेरियल चीजें मेरे साथ है, तो मैं रेस्पेक्ट मिलता है, मुझे अटेंशन मिलता है। बट सतयुग के समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां परसेप्शन कुछ और था। इसलिए उस एज को हम कहते हैं स्वर्णिम समय, जागृति का स्वर्णिम समय, जब जागृति की
पूछ थी, जागृति को सबसे उच्च समझा जाता था, सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। और कलयुग जो है इसको हम कहते हैं द डार्क एज ऑफ इग्नोरेंस एंड ईवल और वाइस। तो ये जो समय है ये वो काला युग है जहां अज्ञानता और विकार दोष जो है वो असुर की तरह, आसुरी प्रवृत्तियां, दानवीय प्रवृत्तियां, गुण वो प्रबल हो जाएंगे और वो मुझे कहां ले जाएंगे? अंधकार की ओर ले जाएंगे। ये कलयुग का स्वभाव है। नेचर ऑफ द एज दैट इज फंडामेंटल, उसका एक स्वभाव है, मूल स्वभाव है। उस स्वभाव में जब हम उत्पन्न होते हैं तो हम उस स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं और हमारा स्वभाव भी वैसा ही होने लगता है और वैसे ही चलने लगते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्र या धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे, हमें सब्जेक्टिव और टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी। तो हमें उससे दूर रखा गया, ये अपने आप हो गया कि हमें उससे दूर रखा गया, हमें वो प्राप्त नहीं हुआ। जब प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा मस्तिष्क और चक्षु जो है वो खुले नहीं, मैं अंधेरे में रहा। तो ये स्वतः और स्पॉन्टेनियस हो रहा है, कोई डेलिबरेटली नहीं कर रहा है, इसको जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा इस कलयुग का स्वभाव है कि मुझे उससे दूर रखा जाएगा। और यहां हम क्या कर रहे हैं? हम उसको पास ला रहे हैं, अध्यात्म और धर्म को जोड़कर उसको पास लाने का प्रयास हो रहा है। जो प्रयास जो है दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ द एज। अभी जो प्रयास हम कर रहे हैं वो उसके अनुकूल नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है, वो समय के प्रतिकूल है। इसलिए उसका विश्वास कराना, उसकी तरफ चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ वो स्वाभाविक नहीं रहा, उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। जैसे सतयुग में अगर मैं बैठा होता तो ये स्वाभाविक था, बिकॉज द होल एज एंड टाइम वॉज इन फेवर ऑफ द एनलाइटनमेंट। तो मुझे कुछ प्रयास नहीं करना, स्वतः ही मेरा स्वभाव उस ओर प्रवाहित हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं मेरे साथ है। तो वास्तव में ये जो सारी समय और काल है ये अपने आप में सत्य है। अगर भगवान कृष्ण के होने के एविडेंस है, महाभारत के एविडेंस है, उसका अर्थ हुआ कि द्वापर युग के एविडेंस हो गए हो। भगवान राम के अगर एविडेंस है तो वो त्रेता युग के एविडेंस हो गए, साक्ष्य हो गए। लेकिन क्योंकि मेरे पास समय 80, 90, 60, 100 साल से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे पास इतना ही समय है जीवन का। और कलयुग कितना लंबा चलेगा? 432,000 ईयर लॉन्ग, 4,32,000 लंबे साल लंबे कलयुग में केवल 80, 90, 100 साल मैं जीवित हूं, जीऊंगा और उसी में पुरुषार्थ करूंगा, जो भी कर लूं जीवन में, उसके बाद मैं सब भूल जाऊंगा। लेकिन समय और काल समाप्त नहीं हुआ, मनुष्य समाप्त हो गया, समय और काल फिर भी चल रहा है। तो उतने वर्षों को बीतने में बहुत समय लगेंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि मूल उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ, वो नहीं भटका, वो वही रहा। और हमारे लिए फेवरेबल क्या है, अच्छी चीज क्या है उसमें, कि जैसे मैंने कहा कि हर युग में मनुष्य का एक ही उद्देश्य था कि वो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाए जहां से वो उत्पन्न हुआ, और वो उसका आवागमन समाप्त हो जाए, वो मुक्त हो जाए। तो जितना लंबा युग था, अगर 17,28,000 लंबा सतयुग था, तो उसमें मनुष्य का जीवन भी बहुत लंबा होता था। वो 80-100 साल नहीं जीता था, वो सैकड़ों साल जीता था, हजारों वर्ष जीता था मनुष्य। तो जब हजारों वर्ष का जीवन मेरे पास है तो मुझे हजारों वर्ष का समय लगेगा उस मुक्ति को प्राप्त करने में, क्योंकि मेरा समय बढ़ गया। जब
कोई युग लंबा हुआ तो मेरा जीवन का समय लंबा हुआ तो मुझे पुरुषार्थ भी लंबा करना पड़ेगा, तब मैं मुक्ति को प्राप्त होऊंगा या उस ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। तो हर युग जो है, सतयुग के बाद जो त्रेता युग आया उसका समय उससे कम हो गया। ये 17 लाख था, ये 12 लाख रह गया। तो समय कम हुआ तो आयु भी घट गई थोड़ी। हम ये कहते हैं या मानते हैं कि भगवान राम ने 10,000 साल तक राज किया, 10,000 ईयर ही रूल्ड। तो 10,000 साल जीवित रहे होंगे तब तो राज किया। अब 10,000 साल की अगर आयु है तो कितना लंबा जीवन हो गया। इतने लंबे जीवन में आपको इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी, बहुत पुरुषार्थ और प्रयत्न लगेगा, इतना अधिक समय लगेगा, क्योंकि द टाइम इज कंड्यूसिव, वो आपके फेवर में है समय। इसलिए तुम्हारे लिए परीक्षाएं बढ़ा दी जाएंगी, कठिनता बढ़ा दी जाएगी, कठिनाई बढ़ा दी जाएगी, चैलेंजेस बढ़ा दिए जाएंगे, बिकॉज टाइम इज इन योर फेवर। अनुकूल समय में बैठे हो। द्वापर में गए तो वो 8 लाख साल का रह गया, 800,000 का रह गया। वहां आयु थोड़ी कम हो गई उससे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कहते कि अर्जुना वाज 89 ईयर ओल्ड। अब 89 और 90 ईयर ओल्ड आदमी युद्ध लड़ सकता है? आज के समय से देखें तो वो तो समाप्ति की ओर है। ही वॉज यंग, 89 ईयर ओल्ड, ही वॉज यंग। भीष्म पितामह वाज 177 ईयर ओल्ड। तो आयु बहुत लंबी होती थी। जब आयु लंबी होती थी तो मेरे चैलेंजेस जो है बढ़ा दिए जाते थे, क्योंकि समय मेरे अनुकूल था, आयु मेरे अनुकूल थी, मेरे पास ज़्यादा समय था, तो मेरे लिए कठिनाई अधिक थी कि मैं मुक्त हो सकूं या उस रास्ते पर अध्यात्म के चल सकूं। जब कलयुग आया तो कलयुग और सतयुग के समय में कहीं 17 लाख और 4 लाख, 4 टाइम्स 5 टाइम्स का अंतर है, ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स। तो मेरे पास अब समय बहुत सीमित होता है, बहुत छोटा समय है मेरे पास, और समय मेरे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है। इसलिए मेरी जो कठिनाई है वो और चैलेंजेस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो छोटी कर दी गई, सीमित कर दी गई, कम कर दी गई। तो दिस एज इज मोस्ट फेवरेबल फॉर समबडी टू गेट लिबरेशन, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगेगा मुझे, और मुझे बहुत सारी विकृतियां, दोष मुझे माफ हैं, क्योंकि टाइम मेरे फेवर में नहीं है। समय ही ऐसा है कि वो मुझे प्रभावित कर रहा है। इसलिए मुझे क्षम्य है, मुझे क्षमा प्रदान की गई कि मैं बहुत से दोषों के होते हुए भी उस ओर प्रगति कर सकूं, उन्नति कर सकूं और कम समय में मुक्त हो सकूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। ये एज भी छोटी है और मेरा जो आयु है स्वयं की वो भी बहुत छोटी है। इसलिए मेरे लिए प्रतिकूल समय होते हुए भी जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो बड़ी हो गई, वो ज्यादा मेरे फेवर में हो गई। तो हमारे पूरे हिंदू धर्म में जो है हर चीज को बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ चीजों को बताया गया है, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता, कोई हमें बताता नहीं है, क्योंकि कोई उसकी उपयोगिता नहीं समझता। उपयोगिता धर्म की रोजगार पाने में नहीं है ना। द रिलीजन इज नॉट टू सिक्योर योर प्रोफेशन और योर अर्निंग, द रिलीजन इज द फाउंडेशन फॉर लिबरेशन। तो उसका तो उद्देश्य वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और हमारी प्रायोरिटी आज के टाइम में बदल गई। वी विश टू सिक्योर आवर प्रोफेशन और जॉब फर्स्ट, सो एजुकेशन आल्सो इज कॉम्प्लीमेंटिंग दैट, वो उसी के लिए। तो मैं विमुख हो गया धर्म से मेरा संबंध टूट गया। जब धर्म से संबंध टूट गया तो अध्यात्म से स्वयं टूट गया। तो जो धर्म और अध्यात्म का उद्देश्य था वो भी छूट गया, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, उसकी वैल्यू नहीं रही कोई। वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है, वैल्यू एडिशन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन और क्रिएशन तो वही होगा ना जब वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो वैल्यू जो है धीरे 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 समाप्त हो गई, कम हो गई, उपयोगिता उसकी समाप्त हो गई।
तो जो धर्म का विषय है वो केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रह गया कि वी नो वी आर इन दिस रिलीजन, वी आर दिस, एज ए फॉर्मेलिटी वी नो, बट डीपली वी आर नॉट एसोसिएटेड। भीतर से हमारे अंदर खोखलापन है, हम नहीं जानते, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाते। जब उपयोग नहीं कर पाते तो फिर मेरा आधार ही नहीं रहा। मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन जो ज्ञान का आधार था वो मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरे साथ विसंगतियां हैं, मेरी समस्याएं बढ़ गई। मेरे पास वो आर्ट्स एंड एम्यूनेशंस नहीं है जो जीवन से लड़ने के लिए, उसको जीने के लिए चाहिए। शस्त्र विहीन हो गया मैं, और जीवन के युद्ध में खड़ा हूं लेकिन शस्त्र नहीं है मेरे पास। तो बार बार पराजित होऊंगा, बार बार नुकसान होगा, बार बार हर्ट होऊंगा, और समस्याओं से घिरा रहूंगा, निरंतर क्लेश रहेगा जीवन में। तो मुझे, मैं तैयार कैसे हूं, अपनी तैयारी कैसे करूं? धर्म से अगर मैं सशक्त हो जाऊंगा तो क्या जीवन में कोई रोजगार नहीं पाऊंगा या काम नहीं कर पाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा संसार के लिए? ऐसा नहीं है। धर्म मुझे बहुत शक्तिशाली बनाता है, शक्ति देता है, क्योंकि वो क्लियरिटी देता है जीवन में। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा मेरी गति जो है धीमी रहेगी, और मेरे अंदर बहुत सी दोष रहेंगे, डर रहेगा, अविश्वास रहेगा। तो ये सब जो है समस्याएं, कुछ प्रत्यक्ष जो दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती, मस्तिष्क के भीतर रहती हैं, कुछ सामने दिखती हैं, वो मेरे साथ निरंतर निरंतर बनी रहती है। और जूझता हुआ स्ट्रगल, लाइफ बिकम्स ए स्ट्रगल, और स्ट्रगल में ही मैं समाप्त हो जाता हूं। जब मैं समाप्त होता हूं, ईच टाइम विद माई डिमाइज आई लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी। हर बार मृत्यु के साथ एक अवसर में खो देता हूं। लेकिन युग बहुत लंबा है और मैं समाप्त हो गया बहुत जल्दी। तो मेरे पास अवसर आते हैं, समय समय पर आते हैं, हर समय नहीं आते। किसी और योनि में नहीं है, मनुष्य की योनि में है, लेकिन जब भी मनुष्य योनि में आऊंगा बार बार अवसर मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर स्थिति नहीं बदली, अगर कोई चैतन्य करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, या मैं कोई ऐसा माध्यम मेरे पास नहीं है, तो फिर मेरी गति कोई होगी। इसको अधोगति बोलते हैं कि अधोगति में बार बार जीवन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आज के समय में यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक कॉमन परसेप्शन डेवलप कर दिया जाए जैसा सतयुग में या किसी और युग में था। अब तो इंडिविजुअल परसेप्शन बन सकता है। मेरा स्वयं का धारणा वो मेरे लिए होगी, केवल कॉमन नहीं होगी, कॉमन सपोर्ट नहीं है। तो जब मुझे इंडिविजुअल परसेप्शन डेवलप करना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा पुरुषार्थ लगेगा, क्योंकि कोई मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है मेरे पास, कोई कॉमन परसेप्शन का सपोर्ट नहीं है मेरे पास। तो बार बार विचलित होऊंगा, बार बार भटकूंगा, बार बार सत्य और असत्य के बीच घूमूंगा। कभी विश्वास हो जाएगा, कभी अविश्वास होने लगेगा, संशय बना रहेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो बार बार मुझे सत्संग की आवश्यकता है, सत्य की संगति की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। वो मुझे दृढ़ करे और दृढ़ रखे, मुझे जागृत रखे। क्योंकि समय तो मेरा जा रहा है, जो भी कर रहा हूं, हार रहा हूं, जीत रहा हूं, सफल हो रहा हूं, असफल हो रहा हूं, सब में समय जा रहा है। असफलता में भी जा रहा है, सफलता में भी जा रहा है, हर तरह से समय नहीं रुका। तो जब मेरा समय नहीं रुका तो नियति या डेस्टिनी को इस बात से कुछ संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है कि मैंने क्या प्राप्त किया, मैं क्या बन गया। नियति को उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध उसका नियति से है नहीं। नियति को केवल और केवल एक चीज से संबंध है, और एक ही
चीज वो देख रही है कि मेरी गति क्या हुई अंत में, क्योंकि ये कितना भी लंबा समय है लेकिन फिर भी टेम्परेरी है। जब लाखों साल लंबा युग भी टेम्परेरी है तो मेरी हस्ती क्या है, मेरे पास जो भी 80, 90, 100 साल का समय है वो तो बहुत छोटा और टेम्परेरी है। तो मेरी स्वयं की आइडेंटिटी एज एन एंटिटी कुछ भी है ही नहीं। एक जीव के रूप में मेरा महत्व संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए, ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है जब तक मैं अपना महत्व क्रिएट नहीं करूं, बनाऊं नहीं। मेरा महत्व बनेगा जागृति के द्वारा। मानव का कोई महत्व नहीं है, मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, उसकी आत्मा का महत्व है। जो ब्रह्म है मेरे भीतर उसका महत्व है। उसका साक्षात्कार मैं कैसे करूं, ये अध्ययन कराया जाता था। ये विद्या थी जो पहले पढ़ाई जाती थी और उसके अंदर पूर्ण विश्वास होता था तो वो सत्य हो जाता था जीवन में। अब विद्या बदल गई, विद्या कुछ और हो गई, तो वो विद्या जो है वो कहीं और ले जा रही है, मुझे कहीं और प्रवाहित कर दे रही है। तो ये मेरे जीवन का चक्र है। अगर मैं आज इस युग में बैठा हूं, अर्थात मैं किसी और युग में भी होऊंगा तब भी मैं मुक्त नहीं हुआ हूँगा। अभी मेरा संघर्ष चल रहा है, आज भी मेरा संघर्ष चल रहा है और कब तक चलेगा मैं जानता नहीं। लेकिन मैं अवसर में बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि अवसर के बाहर बैठे हूँ। लाखों लोग हैं जो अवसर के बाहर बैठे हैं, आज भी अवसर के साथ नहीं है, लेकिन मैं अवसर में बैठा हूँ। इतना मेरे साथ सकारात्मक और पॉजिटिव है। तो मैं अपने धर्म को हीन या छोटा न मानूं, उसमें अनंत ज्ञान छुपा हुआ है और अनंत सत्य छुपा हुआ है और बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल सत्य छुपा हुआ है विद एविडेंस। मूर्खता के कारण हम उसके महत्व को खो बैठे हैं। तो आज की जो साधना है भगवान धन्वंतरी साधना, मैंने क्यों पृष्ठभूमि में या बैकग्राउंड में लेके गया धर्म में, क्योंकि वो भी उसी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। ये जुड़ा हुआ है सतयुग के समय से। सतयुग के समय में समुद्र मंथन का जो हमें जानकारी है, ज्ञान है, ये उस समय से घटना जुड़ी हुई है। ये वो समय था जब दानव जो है बहुत बलशाली होने लगे और देवता उनसे हारने लगे। जब देवता दानवों से हारने लगे और बहुत से देवताओं का वध भी कर दिया उन्होंने, समाप्त कर दिया उनको, तो उस समय दानवों का, दैत्यों का राजा हुआ था बाली। महाबली बाली उसका नाम था, जो इस युद्ध में देवताओं का संहार कर रहा था। तो सभी देवता जो है भगवान विष्णु के पास पहुंच के उसके उपाय के लिए कि अगर सभी देवता पराजित हो गए तो दैत्य जो है वो रूल करने लगेंगे, वो विजयी हो जाएंगे और संसार का समीकरण बिगड़ जाएगा। लेकिन जो बाली था वो बहुत धर्मयुक्त दानव था, राक्षस था और बहुत धर्म के उस पर चलता था, तो इसलिए वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। तो तब भगवान विष्णु के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि अमृत की प्राप्ति से ही जो देवता जिनका वध कर दिया जाता है, जिनको मार दिया जाता है, वो मृत्यु से बच जाएंगे और वो सब अमर हो जाएंगे अमृत का पान करने के बाद। इसलिए अमृत को निकालना पड़ेगा
जिससे कि दानवों को परास्त किया जा सके। लेकिन अमृत को निकालने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता थी वो देवताओं के पास नहीं थी, तो इसके लिए उनको दानवों की आवश्यकता थी। तो किसी भी तरह उनको विश्वास में लेके दानवों को, उनको भी अमृत के बारे में बता के कि अमृत को आधा आधा शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे, उनको तैयार किया गया। और उसके बाद समुद्र मंथन की क्रिया जो है वो आरंभ हुई। क्षीर सागर, जो ओशन ऑफ मिल्क जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो है नागराज वासुकी को रस्सी बना के और मंदरा जो पर्वत था, मंदार पर्वत, उसको जो है रख कर, और उसी समय भगवान विष्णु का जो टॉर्टॉइज इनकार्नेशन था कछुए के रूप में, वो हुआ, जिसकी पीठ पर उस मंदार पर्वत को रख के और सर्प को रस्सी बना के उसका मंथन शुरू हुआ। और उस मंथन में अलग अलग प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। जिसमें से कुछ कामधेनु नाम की गाय प्राप्त हुई। सबसे पहले तो विषि निकला, हलाहल, जो भगवान शिव ने धारण कर लिया जिसको। उसके उपरांत अलग अलग प्रकार के रत्न, अप्सरा, देवी महालक्ष्मी, ऐरावत हाथी, वरुणी या मदिरा, जिसको राक्षसों ने, दानवों ने ले लिया, ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार के 14 अलग अलग रत्न प्राप्त हुए। और सबसे अंत में जाके अमृत के कलश को लेकर भगवान धन्वंतरी जो है वो उस मंथन से प्रकट हुए। अब क्योंकि ये जो सुझाव था ये भगवान विष्णु का था, देवताओं को कि सागर का मंथन किया जाए, तो जो भगवान धन्वंतरी हैं, जो साधना हम प्राप्त करने जा रहे हैं, वो जब बाहर आए सागर से तो वो देखने में और वर्ण में भगवान विष्णु के समान थे। उसी प्रकार 4 हाथ, चक्र, शंख, जड़ी बूटी और एक हाथ में अमृत का कलश लिए हुए वो प्रकट हुए थे। शरीर से उनका वर्ण जो है, त्वचा जो है वो नील वर्ण था, नीले रंग का, जैसे भगवान विष्णु का है। तो इसलिए उनको भगवान विष्णु का अवतार कहा गया कि भगवान विष्णु के समान ही जो है उन्हीं के अवतार के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। और उस अमृत का पान करके देवता जो है वो अमर हो गए सभी, और राक्षसों को उन्होंने, दानवों को हरा दिया, और हमेशा हमेशा के लिए फिर वो अजय हो गए। अब क्योंकि उनको मारा ही नहीं जा सकता तो उनको हराया भी नहीं जा सकता, इसलिए उसके बाद दानव कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाए, और हमेशा हमेशा के लिए जो डेमी गॉड्स हैं या देवता हैं वो उनका राज हो गया। तो अमृत को हम कहते हैं नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, मतलब अमृत का पान जिसने कर लिया वो जन्म और मृत्यु से बाहर आ गया। अब उसका ना जन्म होगा ना उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। तो ये जो है एक सिंबॉलिक कथा में है। अमृत देवताओं को भगवान ने पान करवा दिया। मेरा भी तो संकट यही है, हमारा संकट या हमारा स्ट्रगल जीवन का, या हमारा उद्देश्य भी यही है कि मैं अमृत का पान कर लूं। अमृत के पान से ही मुक्ति है, जन्म और मृत्यु से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। जन्म और मृत्यु के आवागमन से छूट जाऊं, यही मुक्ति है। और अमृत का पान करने के बाद देवताओं के साथ यही हुआ कि ना उनकी मृत्यु होगी ना उनका जन्म होगा, जन्म और मृत्यु से छूट गए। तो वास्तविकता में अगर आध्यात्मिक रूप में देखें, सूक्ष्म रूप में देखें, तो मनुष्य का लक्ष्य और उद्देश्य भी अमृत का पान करना ही है। अमृत के पान के द्वारा मैं
जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा और पुनः ब्रह्म में स्थापित हो जाऊंगा, ईश्वर स्वरूप हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे तो, मेरे लिए कौन धन्वंतरी अमृत कलश लेके आएगा? ना मैं देवता हूं और ना मेरा कोई महत्व है सृष्टि को चलाने में, घोर अनुपयोगी हूं मैं। तो मुझे अपना प्रयास स्वयं करना होगा। जो मेरे भीतर ब्रह्म है, जो मेरे भीतर कुंडलिनी स्वरूप सूक्ष्म आध्यात्मिक आत्मा स्वरूप ईश्वर है, उसको मथना पड़ेगा, उसकी चर्निंग करनी पड़ेगी। कुंडलिनी और कुंडलिनी इज द सोर्स ऑफ योर चर्निंग। उस कुंडलिनी का मंथन करना पड़ेगा जहां से अमृत की उत्पत्ति होगी। मेरे लिए प्रोविजन है, आध्यात्मिक प्रोविजन है मेरे लिए, ऐसा उपाय है जो ईश्वर ने दिया हुआ है मानव के लिए, मनुष्य के लिए। क्योंकि देवताओं की तो मृत्यु नहीं होती, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और मनुष्य निरंतर भटकता रहता है, अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में। और जब तक मनुष्य भटक रहा है तब तक मनुष्य जो है संघर्ष में है, तब तक मनुष्य जो है असंतुष्टि में है, दुख में है, क्लेश में है। अज्ञानता मुझे ये स्वीकार नहीं करने देती कि मुझे क्लेश है, मुझे कष्ट है। थोड़े थोड़े समय के थोड़े थोड़े कष्ट मैं देखता हूँ, टुकड़ों में देखता हूँ। जीवन में समस्या आई, परेशानी आई, कष्ट हो गया, सॉल्व हो गई, समाप्त हो गई, फिर दूसरी आई। तो मैं फ्रैगमेंटेड पेन्स एंड फ्रैगमेंटेड स्ट्रगल, उसको समूल में नहीं देखता, एक साथ नहीं देखता। द फंडामेंटल स्ट्रगल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, फंडामेंटल पेन ऑफ माई आत्मा, उसको मैं समग्र रूप में नहीं देखता। तो क्योंकि अब मैंने जो शुरू में कहा कि मुझे धर्म का ज्ञान ही नहीं था, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मुझे उसका महत्व और उपयोगिता नहीं बताई गई, तो इसलिए जिस चीज़ की उपयोगिता नहीं है तो उसके लिए मुझे कोई कष्ट ही नहीं है, मुझे कोई दुख ही नहीं है। कि मैं अगर मुक्ति की तरफ नहीं चलता या ईश्वर की तरफ नहीं चलता तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट वो मुझे नहीं देती। इसलिए नहीं देती कि उसको पढ़ाया नहीं गया। बचपन से अगर यही पढ़ा दिया जाता हर क्लास में 20-25 साल, तो मैं विचलित रहता, परेशान रहता, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य बन जाता वो। आज मेरा उद्देश्य कुछ और है, आज मेरा उद्देश्य रोजगार है, कुछ निर्माण है, कुछ पाना, कुछ बनाना, कुछ इच्छाएं हैं, उसी में मैं भटकता रहता हूँ, संतुष्ट होता रहता हूँ, परेशान होता रहता हूँ। तो मेरा जो लक्ष्य था बहुत छोटा, सीमित कर दिया गया, जो कि स्वतः समाप्त हो जाएगा एक दिन। मेरा संघर्ष जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा, मेरी परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी कुछ समय के बाद। लेकिन ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये स्वतः समाप्त नहीं होगी, ये तो चलती रहेगी, युगों युगों तक चलती रहेगी। और जिस दिन वो समय आएगा, अनुकूल समय आएगा, जहां परसेप्शन जो है वो बन जाएगा कि ये उद्देश्य है मेरा, वहां से मैं विचलित शुरू हो जाऊंगा। क्योंकि अब मेरा समय अनुकूल आ गया, परसेप्शन कॉमन सबका वही हो गया कि मुक्ति ही प्राथमिकता है, मुक्ति ही लक्ष्य है। तो अब मैं स्वतः ही उस संघर्ष में लौट आया। आज वो स्थिति नहीं है, समय कुछ और है। तो ये समय और काल जो है वो चलता रहता है, घूमता रहता है। साइकिल ऑफ टाइम एंड एजेस जो है अपना घूमता रहता है। और मनुष्य के साथ क्या है कि वो भूल जाता है, मृत्यु के बाद मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे पिछला कुछ याद नहीं कि कितनी बार जन्म हुआ, क्या हुआ मेरा। जब मुझे कुछ याद नहीं है तो हर जीवन मेरा नया आरंभ है, नई शुरुआत। तो कब तक मैं भूलता रहूँगा, कब तक अधोगति में भटकता रहूँगा। कभी ना कभी मुझे वापस अपने मूल की ओर लौटना ही होगा, मूल संघर्ष की ओर लौटना ही होगा। और ये सबसे अच्छा अवसर कलयुग के समय इसीलिए है क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारे रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी माफी है, क्षमा है, जो और समय में नहीं है, क्योंकि समय प्रतिकूल है। तो इसी क्षण, आज के क्षण अगर मैं
उसको धारण कर लूँ, एसिमिलेट कर लूँ, आत्मसात कर लूँ, तो उसी क्षण से मैं चल सकता हूँ। सत्य का प्रकाश ही तो है, वो जलता है बस मेरे भीतर। तो कलयुग का जो अंधकार है, डार्कनेस है, वो नहीं मुझे घेर नहीं पाई। उसने पूरी सृष्टि को घेरा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर एक छोटा सा दिया, छोटी सी ज्योति जल रही है सत्य की। वो छोटी सी ज्योति अपने आप में उतना प्रकाश है कि वो मुझे इतने बड़े कलयुग के अंधकार से घिरने नहीं देगी। इसीलिए मैं इंडिविजुअल हूँ। हर इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल ज्योति होगी, अपनी लाइट होगी, कॉमन नहीं है। और उसके लिए अभ्यास, प्रयास, पुरुषार्थ और परसेप्शन लगेगा, सब चीज लगेगी। उससे मिलके वो जलेगी, जागृति से जलेगी। लेकिन उसका कोई महत्व और उपयोगिता तो सिद्ध हो पहले मेरे परसेप्शन में। तो देयरफॉर वी नीड टू क्रिएट इट्स डिवाइन इंपॉर्टेंस विद इन माई इंटेलेक्ट, विद इन माई परसेप्शन। जब तक उसकी उपयोगिता, उसकी महत्व नहीं होगा, तब तक मैं उस पर टिका ही नहीं रह सकता। भटकता रहूंगा, बार बार भटकता रहूंगा। और ये त्रासदी है, विडंबना है, आयरनी है कि बार बार मेरे साथ ये होता रहता है। निरंतरता नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। इसलिए चर्निंग जरूरी है, इसलिए मंथन जरूरी है। मंथन कुंडलिनी का कैसे होता है? कुंडलिनी का मंथन होता है गुणों और दोषों के द्वारा। जैसे दानव और देवता, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल। नेगेटिव एवरीथिंग व्हाट इज नेगेटिव इन द यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड इज इक्वली पावरफुल। उसमें भी उतना ही बल है जितना कि सकारात्मक या पॉजिटिविटी में। जितना बल देवताओं में उतना ही दानवों में भी है, कभी कभी ज्यादा भी है। So we need both negative and positive, virtues and vices to perform that journey. जब ये दोनों को मैं, मेरे अंदर दोष भी हैं, कमियां हैं ना, वीकनेसेस हैं, वो दानव स्वरूपी है, उनको दैत्य स्वरूप मानते हैं। जो मेरे दोष हैं वो भी लगेंगे और मेरे जो वर्चूज हैं, सद्गुण हैं, वो भी लगेंगे। दोनों को मिलके मेरी जो कुंडलिनी है उसको मथा जाएगा, उसकी चर्निंग होगी। उसमें से अलग अलग रत्न निकलेंगे। वो रत्न क्या है? Those रत्नास आर माई डिवाइन पोटेंशियल्स, those will appear and come out from dormancy. वो मेरे रत्न है, those are my valuable gems. उस चर्निंग में से वो निकलेंगे। उसमें से कामधेनु, गाय, कल्पवृक्ष, ये सब नहीं आएगा, क्योंकि वो एक कथा है, सिंबॉलिकल, वो अलग है। वो पूरी सृष्टि के लिए मथा गया, पूरी सृष्टि के लिए उसका हुआ। ये इंडिविजुअल है। तो आध्यात्मिक धर्म, वो धर्म का पार्ट था जो मैंने कहा कि धर्म इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। धर्म जो है अध्यात्म का आधार है। तो जो कथा समुद्र मंथन की है वो धर्म में, वो धर्म के लिए है, वो आधार है हमारा। लेकिन अध्यात्म में जब आते हैं तो वो इंडिविजुअल चर्निंग और उस अमृत की मैं स्वयं के लिए प्राप्ति करके मुक्त हो सकूं, वो अध्यात्म है। लेकिन उसका सोर्स मैंने कहां से उठाया? सोर्स मैंने लिया धर्म से। फाउंडेशन क्या था? धर्म था। उसको उपयोग कहां किया? अध्यात्म में स्वयं के ऊपर किया। उसका प्रयोग कहां किया? स्वयं के ऊपर किया, अध्यात्म के द्वारा किया। तो धर्म मेरा आधार हो गया, अध्यात्म मेरा वो मार्ग हो गया, पुरुषार्थ का मार्ग, द पाथ ऑफ डिवाइन एंडेवर, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो वो मेरा अध्यात्म मार्ग हो गया। क्लियरिटी है ना, मनगढ़ंत नहीं है। मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन सत्य है। पहले तो उसको मान ही लूं मैं, थोड़े समय में ही मैं उसको भूल जाऊंगा। तो सत्य को पहले तो धारण कर लूं, वो ज्योति जली रहे, बुझे नहीं। थोड़ा सा संसार में गया, फड़फड़ाया, बुझ गई, भूल गया सब कुछ। अब दोबारा कहां जलेगी, कैसे जलेगी? तो उसको जलाए रखूं। प्रयत्न और प्रयास अलग चीज है, सत्य के लौ को जलता रहना अलग चीज है। क्योंकि वो
मुझे हमेशा रोशनी देता रहेगा, बताता रहेगा कि सत्य कुछ और है। चाहे मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ वो विषय अलग है, पुरुषार्थ करना अलग विषय है, लेकिन सत्य को मान लेना, धारण कर लेना, वो स्थापित हो जाना, वो अलग चीज है। ईश्वर की स्थापना कर देना, मूर्ति की स्थापना कर देना अलग है, और उसकी नित्य पूजा करना अलग है। तो स्थापना तो हो गई, स्थापना हो गई तो कोई ना कोई आगे पूजा भी करेगा, अर्थात किसी ना किसी युग में कभी ना कभी जाके तो प्रयास भी करोगे, पूजन प्रयास की तरह। तो पहले वो स्थापित होगा, फिर मेरा प्रयास आरंभ होगा उसकी प्रकाश में, उस सत्य के प्रकाश में मैं पुरुषार्थ और प्रयास करूँगा और चलूँगा। और अलग अलग जो सामर्थ्य उत्पन्न होंगे, जो रत्न उत्पन्न होंगे उस चर्निंग से, उनका उपयोग जीवन में करता हुआ, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में करता हुआ। वो सब ऐसा नहीं है कि वो जो कामधेनु गाय निकली वो दूध दे रही है और इच्छाओं को पूर्ति कर रही है, वो मुक्त नहीं कर रही। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र के वाहन के रूप में कार्य कर रहा है। तो वो सब उपयोगी हैं, वो मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो अमृत ही निकलेगा, और उसको धनवंतरी लेके निकलेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी चीजें निकल रही हैं वो सब उपयोगी हैं, जीवन में उपयोगी है, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उपयोगी है। इसी तरह मेरी कुंडलिनी के मंथन से जो अलग अलग सामर्थ्य प्राप्त होंगे, पोटेंशियल प्राप्त होंगे, वो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से उपयोगी होंगे मेरे लिए। तो वो मेरे जीवन को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, मेरी शक्ति को बढ़ाएंगे, मेरे कार्यशैली, मेरे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, मेरी कमजोरियों को कम करेंगे, मेरे दोषों को कम करेंगे। They would become my assets, permanent assets। तो उन रत्नों की प्राप्ति करता हुआ मैं अंत में अमृत को पाके मुक्त हो जाऊंगा। ये मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण के माध्यम से। और कुंडलिनी जागरण की क्रिया को करने के लिए क्रिया योग के साथ साथ सत्संग, साधना, आत्मचिंतन और सत्य की लौ मेरे भीतर जली रहे, ये सब सामूहिक रूप से एक साथ मिलके जो है मुझे आगे बढ़ाता है अध्यात्म के रास्ते में। तो आज क्योंकि धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी होल्डिंग द नेक्टर इज ए सिंबल ऑफ लिबरेशन, और लॉर्ड धन्वंतरी के एक हाथ में जो है जड़ी बूटियां, हर्ब्स हैं, तो उनको जो है फिजिशियंस ऑफ द डेमी गॉड्स कहा गया है, जो चिकित्सक हैं देवताओं के, हर प्रकार की दैहिक मानसिक बीमारी को समाप्त करने वाले, दीर्घायु देने वाले भगवान विष्णु के अवतार हैं, स्वरूप हैं। तो हर प्रकार की शारीरिक व्याधि, रोग, कमजोरी को दूर करने वाले, लंबी और दीर्घायु देने वाले, और अंत में अमृत के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले जो है ईश्वर हैं। इसलिए उनका दिव्य महत्व है। तो ऐसे ही मेरी कुंडलिनी की चरनी के द्वारा भगवान विष्णु उत्पन्न होके और मुझे मुक्त कर दें, पुनः मैं ब्रह्म में समा जाऊं, जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई थी वहीं पर वापस में समा जाऊं, ऐसी मेरी नियति हो जाए। इसके लिए मुझे भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, और निरोगी रहूं, देह मेरा कमजोर ना हो, उसमें बल रहे, दीर्घायु हो, शारीरिक व्याधियों से दूर रहूं, बीमारियों से बचा रहूं। ये सब प्रदान करने वाले जो है भगवान धन्वंतरी है।
और इसी उद्देश्य के लिए भगवान धन्वंतरी साधना जो है कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर शरीर में व्याधि है, बीमारी है, कमजोरी है, आयु क्षीण है, छोटी है, तो मेरा पुरुषार्थ भी छोटा हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो शरीर क्या है? मेरा साधन है। शरीर मेरा साधन है, मीडियम है, ये सशक्त रहे और इसका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है, उसकी ओर शरीर को साधन लेके उस ओर चलता रहूं। ये दोनों इस साधना में और दोनों ही प्रकार के आशीर्वाद और वर भगवान धन्वंतरी के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं दोनों उद्देश्यों के लिए ये साधना है जो आज हम ग्रहण करने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। जो धनतेरस का दिवस है उसको भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन माना जाता है। जो आयुर्वेद की देन है वो भगवान धन्वंतरी की देन है। जो चिकित्सा की देन है वो भगवान धन्वंतरी की देन है। जो रसायन है, द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स। जो रसायन हम यूज करते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स जो यूज करते हैं आज की मॉडर्न मेडिसिन में, आज की दवाइयों में भी तो हम केमिस्ट्री यूज करते हैं। देयर आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हाट वी मिक्स टुगेदर इन प्रिपेयर ए मेडिसिन। तो उस रसायन को देने वाले भी भगवान धन्वंतरी हैं, रसायन की खोज करने वाले और रसायन को देने वाले, केमिस्ट्री को देने वाले। तो मेडिसिन चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे मॉडर्न हो, एलोपैथिक हो, उसके पीछे भगवान धन्वंतरी सोर्स है, उसको देने वाले हैं। तो मैं जीवन के दोनों ही भागों में सफल हूँ, सशक्त हूँ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ ये साधना प्रदान की जा रही है